Hi everyone, Atma Namaste, welcome you all। आज का वर्कशॉप हमारा पास्ट लाइफ कॉर्ड कटिंग के लिए है। पास्ट लाइफ कॉर्ड कटिंग क्या है वो आज हम समझेंगे और उसका मेडिटेशन करेंगे। हमारे जितने भी पास्ट लाइफ जन्म है, हमने जो भी लाइफ स्पेंड किए हैं वो हमारी नाभि के साथ कनेक्टेड रहते हैं। यानी जब हमारी डेथ होती है वो टाइम पे हमारा सूक्ष्म शरीर बॉडी से बाहर निकलता है। हमारी आत्मा जो बॉडी से बाहर निकलती है उसके साथ हमारे फिजिकल बॉडी का जो कॉर्ड है वो एक सिल्वर कलर का कॉर्ड रहता है। वो कॉर्ड हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्टेड रहता है। यानी ब्रह्मांड से हम जितने भी लाइफ स्पेंड करके आए हैं वो सारे कॉर्ड्स हमारे सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड रहते हैं। या वही है हमारे पास्ट कर्मास। और उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे कार्मिक है जिसकी वजह से आज हम ये नहीं कर पा रहे या वो नहीं कर पा रहे या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वही हमारे जितने भी पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, वो सारे एक वक्त आने पे हमारे सामने आते हैं। आज हम वही सारे कर्मास, वही जितने भी हमारे पास्ट लाइफ्स है, जितने भी कॉर्ड्स हमारी सूक्ष्म बॉडी से कनेक्टेड है उसे हम कट करेंगे विथ लविंग काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस के साथ। तो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक अकाउंट्स है वो हमारे नाभि से जुड़ा है। क्योंकि जब बच्चे का बर्थ होता है ना, माँ के कॉर्ड से जब उसको काटा जाता है यानी वो बच्चे की एंटिटी सेपरेट हो जाती है। जब तक वो मदर के वूम्ब में है, अभी हम लोग बोलते हैं हमारे पूर्वज भी हमें इफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी हमें पूर्वजों के लिए हम कुछ ना कुछ श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि हम जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं ना, उसके पहले जो 9 मंथ माँ के साथ में है ना, तो वो हमारे साथ उनके कार्मिक जुड़ जाते हैं। वो फिर आगे की कितनी भी लाइफ हो, हर एक लाइफ के कार्मिक कार्मिक वो पूर्वज के भी होते हैं और प्रेजेंट लाइफ के कार्मिक वो ही पूर्वज के होते हैं जिसके भी साथ हमारे कॉर्ड को कनेक्ट किया जाता है 9 मंथ्स के लिए। और जब वो बाहर आते हैं वो कॉर्ड कट होता है, हमारी एक सेपरेट एंटिटी होती है। और वो टाइम पे एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों का कार्मिक भी हमारे साथ होता है, एज वेल एज हमारा खुद का कर्मा यानी हमारे खुद के पास्ट लाइफ जो पूरे इतने वर्षों से, इतने सालों से, इतने टाइम से हम लोग जो साथ में लेके आ रहे हैं ना, वो सारे पास्ट लाइफ्स के कर्मास भी साथ में होते हैं। तो दिस इज द रीजन वेर हम पूर्वजों के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मा अटैच्ड होते हैं। हमारी पास्ट लाइफ से भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मा अटैच्ड होते हैं। सो ये सारी चीजें जो है ना वो एनर्जेटिकली होती है। यानी हमारा जो कॉर्ड है ना, वो कॉर्ड हमारे नाभि से आज भी ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्राउन चक्र से ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, राइट। बट क्राउन चक्र से हम कब कनेक्ट हो पाते हैं? जब हमारे चक्रास अलाइन होते हैं, हमारी नाभि एक्टिवेट होती है। यानी नाभि से जो चक्रास की एनर्जी ऊपर की तरफ जाके वो कॉर्ड यहाँ पे आती है, तब जाके हम मेडिटेशन में हम ब्रह्मांड को छू सकते हैं, हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी जब भी हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं ना, आप हमेशा जब भी मेडिटेशन करो ना, आप ध्यान रखो हमेशा कि आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो या यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर अपने क्राउन चक्र से अंदर आती है ना, वो टाइम के आपकी नाभि पे कहीं ना कहीं हलचल रहती है। एक अंदर की तरफ एक छोटी सी, अगर कोई ज्यादा सेंसिबल होगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, अगर कोई कम रहेगा तो कम समझ में आएगा, किसी किसी को समझ में नहीं आएगा, दैट्स ओके। बट कहीं ना कहीं ये कॉर्ड यूनिवर्स से जुड़ी होती है, परमात्मा से जुड़ी होती है। तो बच्चे का ब्रीदिंग, जब हम आप सबने देखा होगा एक छोटा बच्चा
बर्थ लेने के बाद 2 साल तक का बच्चा ब्रीदिंग कैसे करता है, 1.5-2 साल तक अपनी नाभि से करता है। उसकी ब्रीदिंग नाभि से होती है। वो नाक से ब्रीदिंग लेता जरूर है, बट वो उसकी नाभि ऊपर नीचे होती है। आपने देखा होगा, उसके फेफड़े ऊपर नीचे नहीं होते, उसके लंग्स ऊपर नीचे नहीं होते हैं, उसकी नाभि और उसका पेट ऊपर नीचे होता है। यही रीजन है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है, क्योंकि तब भी उनका कॉर्ड कनेक्टेड रहता है और यूनिवर्स से उनको पता चलता है कि मेरी पास्ट लाइफ क्या है, वो देख पाते हैं। हर खुशी का मौका देखते हैं, हर उन्होंने अगर कुछ गलत किया है, वो सोल ने अगर कुछ गलत किया है, तो वो बच्चे के फॉर्म में भी उसको दिखता है। छोटे बच्चे को हमेशा अपनी पास्ट लाइफ दिखती है। कभी भी आप नोटिस करना वो चीज बच्चे के साथ में, वो ब्रीदिंग करता है वो चीज, और वो कभी हंसता है कभी रोता है, अकेले अकेले भी वो हंसता है, बिकॉज उसे अपनी अच्छी चीजें याद आती है, अच्छे कर्म याद आते हैं, उसे अच्छे कर्म अपनी आंखों के सामने आते हैं, इसीलिए वो हंसता है। कभी कभी वो रोता है, या उसका बिहेवियर एकदम नॉटी हो जाता है। ये सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं 2 साल तक बच्चे का यही रीजन होता है कि उसको कार्मिक उसका दिखने लगता है, उसको उसके सामने आता है, वो उसको हंसाता है, वो उसको रुलाता है। तो आज ये हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं ना, इसका पर्पस ये एक ही है कि हमारी नाभि के साथ जितने भी कॉर्ड्स जुड़े हैं, यानी हमारे जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास हैं, पास्ट लाइफ में हमने जो भी किया है, वो सारे कॉर्ड्स हम अभी नाभि से जो जुड़े हैं उसे ब्रह्मांड से कनेक्ट करेंगे, और वहां से हम विद डिवाइन एनर्जी, लविंग काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस के साथ उसे हम कट करेंगे। एंड बिलीव मी, आई हैव ट्राइड दिस मेडिटेशन माई सेल्फ, बट मेरे पास तो तभी मैंने ना ही कोई फ्रिक्वेंसी ली थी, और ना ही मैंने कोई गाइडेड किया था। मैंने सिर्फ अपने अंदर मेरी नाभि से कॉर्ड को ब्रह्मांड से कनेक्ट करके देखा, और ये चीज करके देखी, तो मुझे बहुत बहुत शॉक लगा कि ऐसा भी हो सकता है। यानी ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, ये कैसा है कि मैंने अपने कर्मों को वो कट होते हुए देखा। जो बड़े हैं उसको मैंने छोटे होते हुए देखा, या टोटली कट होते हुए देखा। अगर ये मेडिटेशन आप कंटिन्यूसली करते हो, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि हम 700 लाइफ टाइम जीते हैं इस यूनिवर्स पे, यानी पृथ्वी पे या कहीं पे भी हम 700 लाइफ टाइम जीते हैं। अभी हमारी कितनी लाइफ टाइम हुई है, वी डोंट नो दैट। ओके, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो ओनली वन थिंग, हमारे जितने भी कॉर्ड्स हैं जो हमारे कार्मिक से जुड़े हैं, यानी जितने भी हमारे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जितने भी उसकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव कॉर्ड्स है, वो सारी नेगेटिव कॉर्ड्स को हमें आज कट करना है। मैंने ये मेडिटेशन 40 डेज तक कंटिन्यूसली किया था, और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला था। मेरे सामने मेरे कर्म मुझे रियलाइज होते थे कि नहीं, कुछ तो ऐसा ब्लॉकेज है जो कट हो रहा है और मुझे रास्ता मिल रहा है करके। So that is why I have decided कि नहीं, it's a good thing to keep it to in front of others also. They can also take the advantage of this. And all these things, whatever I have gone through this process of 40 days, which I have feel that मैंने मेरी मदर की womb को अंदर feel किया था. When I was doing this meditation, at that time I was feeling that my mother's womb, or I have seen the silver color cord over there. So it is amazing meditation. एंड सबसे पहले तो हमें अपने आप को एक ही बात ये करनी है कि जितने भी है उसके सामने सरेंडर करो, सरेंडर करना है हमें। यानी अगर हमने सरेंडर कर दिया ना, तो ये इतना इजी हो जाता है फॉरगिवनेस के लिए भी और लविंग काइंडनेस के लिए भी। तो एक बार सरेंडर कर देंगे, हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के कर्मास है, पास्ट लाइफ हमने जो भी जी है, जैसे भी जी है,
हमने किसी को तकलीफें दी है, नहीं दी है, हमने किसी को हर्ट किया है, किसी को परेशान किया है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया है। अभी प्रेजेंट लाइफ के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को अपने सामने देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उसके सामने जो भी कर्मा है, जो भी आपके पास्ट लाइफ कनेक्टेड आपको दिख रहा है ना, वो वो चीज को आप अपनी आंखों के सामने लाइए कॉर्ड कटिंग करने के टाइम पे। अगर आपने उस टाइम अपने कॉर्ड कटिंग के टाइम पे उस ब्लॉकेजेस को, उस कर्मास को आपने अपने सामने लाए, प्रेजेंट लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको कॉर्ड कटिंग के टाइम पे आप अपने आंखों के सामने लाएंगे, तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। अगर आप कंटिन्यूअसली ये कर रहे हैं, तो आपके जितने भी पास्ट लाइफ के कर्मास है वो तो डेफिनेटली कट हो गए स्लोली स्लोली। यू कैन फील द चेंजेस इवन, कि नहीं ये हो रहा है, वो आपको खुद को समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हमें ये चीज अंदर आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई नया भी है, कोई मेडिटेशन नहीं भी कर रहा है ना, तो भी उनको समझ में आता है कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हाट आई फील। वो एक इंट्यूशन हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ हमेशा वैसा हुआ है, जब मैं मेडिटेशन नहीं भी करती थी तो भी मेरे साथ होता था, और मेडिटेशन करने के बाद बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, क्या सही है और क्या गलत है वो समझ में आता है। तो विल स्टार्ट द मेडिटेशन, एंड आप लोग अपनी अपनी जगह, एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां पे आप बैठ सकते हो या लेट सकते हो। एक रिलैक्स माइंड से लेना है। एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैंने ये रात का 9 बजे का टाइम रखा है, क्योंकि पास्ट लाइफ ऐसी चीज है जिसको हमें रिग्रेट करना है, या जो कर्मास को हमें कट करना है ना, अगर हम रात में करते हैं, रात में जब भी हम कोई मेडिटेशन या ऐसी कोई चीज करते हैं ना, उसके बाद अगर हम सो जाते हैं, तो पॉसिबल है आप में से किसी को अपने कर्मास आपके आंखों के सामने दिखे। मे बी सिंबॉलिक फॉर्म में, मे बी एक शॉर्ट की तरह दिखे, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसी कोई सिग्नल्स मिले जिससे आपको समझ में आए कि नहीं, ये मेरा कर्मा था जो कट गया है, या ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और अगर वो प्रॉब्लम पता चले और आपने वो टाइम पे फॉरगिवनेस कर दी, आपने माफी मांगी, या फिर आपने लविंग काइंडनेस की एनर्जी उनको भेजी ना, आपने सिर्फ इतना उनको बोला कि ये जो भी कर्मा है मेरा, जिसके भी साथ, जो भी सोल के साथ जुड़ा है, उस सोल को मैं अपने दिल से माफी मांगता हूँ करके, और जो भी है प्लीज आप उसे माफ करो, और मेरे इस कर्मा को आप रिलीज करो। मैं लविंग काइंडनेस से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप उसे ग्रेटिट्यूड दीजिए, आप उसे थैंक यू कीजिए। डेफिनेटली वो कर्मा इमीडिएटली कट जाएगा, वो सोल को रियलाइज होगा। अगर आपके सामने रात को नींद में ऐसा कुछ होता है, डोंट वरी, यू डू इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल्सो। उस क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीजें आती है ना, वो ड्रीम नहीं होता है। आपको बता दूं ये बात, कि वो ड्रीम नहीं, वो सपना नहीं होता है। वो एक जागृत अवस्था में फील की गई अपने अंदर की मेमोरीज जो हमारे सामने आती है। यानी हम मैं जो मेमोरी की बात कर रही हूँ, वो हमारी यादें या फिर स्टडीज की मेमोरीज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये जो मेमोरी की बात कर रही हूँ ना, ये मेमोरीज जो हम इतने सालों से, इतने जो जन्म लेके आ रहे हैं ना, वो सारे कर्मास की मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में स्टोर होती है, और उसी से हमारा आज बनता है। और उसी से हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ भी अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो उस मेमोरी में वो स्टोर होती है, उसी की वजह से हमें पता चलता है, और वो मेमोरी खुलना शुरू हो जाती है। जब ये कॉर्ड कटिंग आप करते हो ना, तो उस मेमोरी को आप खुलना देख पाओगे, एक एक चीज आपके सामने। मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप कितने सेंसिटिव हो, उस हिसाब से आपके साथ होगा। जरूरी नहीं है कि इमिजिएटली होगा, जरूरी नहीं है कि एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा। एनी टाइम कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। आप करो, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होने वाला है।
तो नुकसान नहीं है, क्योंकि आप अपने कार्मिक की फॉरगिवनेस मांग रहे हो, लविंग काइंडनेस दे रहे हो, और आपने आपके पीछे की लाइफ के आप कॉर्ड्स कट कर रहे हो, तो ये आपको अच्छा ही देने वाला है। किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, बट डेफिनेटली होता है। तो ये 40 डेज तो करना ही है, अगर जो कर सके। वैसे नहीं कर पाते, हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हो, या 15 दिन में 2-3 बार कर सकते हो। पर जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी ना ये करने की, उतना आप जल्दी रिलीज होते हो, उतना आप जल्दी रिलीज हो पाओगे। अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर लेके जा सकते हैं, और हमारी पास्ट की मेमोरीज को हम फील कर सकते हैं। हम देख पाते हैं कि उसमें क्या है, हम क्या क्या स्टोर करके लाए हैं। योग निद्रा इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो आप अपनी मेमोरीज को बाहर निकाल सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप रिलैक्स मोड में नहीं हो, अगर आपको योग निद्रा में आपको नींद आ गई, तो वो नहीं होता है। सो स्पेसिफिकली जब आप जागृत अवस्था में यानी अल्फा मोड में होते हो ना, तो ये चीज बराबर से होती है। यानी अल्फा मोड में रहना और जागृत अवस्था में रहना, तो हमारे अंदर के लेयर्स खुलने लगते हैं, और वो ऐसे सामने आते हैं कि वो हम लाइफ में कभी भूल नहीं पाते हैं। मैंने आज तक जितना भी देखा है ना मेरे मेमोरीज के साथ, मेरे जागरूक अवस्था में, मैं आज तक उसकी छोटी छोटी बात भी मुझे याद है, मैं भूल नहीं पाई हूँ। बिकॉज वो सपना नहीं होता है, सपना हम भूल जाते हैं, हमें आधा याद रहता है या आधा नहीं रहता है, बट ये मेमोरीज हम कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर की लेयर्स की है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, और वो सिर्फ खुल रही है। तो वो जब खुलेगी तो वो डेफिनेटली हमें याद रहने वाली है, और उसको हमें रिग्रेट करना है। अगर वो पता चल गई तो उसको हमने रिग्रेट कर दिया, तो हमारे प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है वो हम कम कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, या तो फिर टोटली हम लोग उससे बाहर आ सकते हैं।